ओके, अस्सलाम वालेकुम अगेन। और थोड़ी देर पहले उमैर सईद खान से बात हो रही थी तुर्की से, और नेट ने हमारा साथ छोड़ दिया, और जिसकी वजह से मुझे जो है दोबारा साइन इन होना पड़ा। वरना मेरा ये था कि मैं साथ साथ वहीद भाई से भी बात करती। वहीद भाई का इंट्रोडक्शन मैंने बिल्कुल एंड पे दे दिया, और वहीद भाई से उस हवाले से भी बात करेंगे, उनकी लाइफ जर्नी के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि लाइक कोविड पे बात करते 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 थोड़ा सा हमें भी डिप्रेशन होना शुरू हो गया है। हम भी थोड़ा सा चीज़ों को लेके बड़े परेशान होना शुरू हो गए हैं। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा सूट डाउन करने के लिए मैंने सोचा था वहीद भाई से बात करेंगे। ये बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं, अपने ज़माने में एक हिट डीजे रहे हैं, जिनको सुनने के लिए कोयटा शहर का एक एक बंदा जो है वो अपना रेडियो सेट ऑन रखता होता था, स्पेसिफिक उस टाइम पे जिस टाइम पे इनको ऑन एयर आना होता था। मैंने पर्सनली जब रेडियो सुनना शुरू किया था तो आई वॉज हिज बिग फैन। इनकी बातें सुन के मुझे बड़ा मज़ा आता था, और एज अ पर्सन इनको जानने का मज़ा इसलिए आता है क्योंकि ये एक तो वो कहते हैं ना, एक जो अच्छा इंसान जिसके दिल में हमेशा लोगों के लिए दर्द होता है, एहसास होता है। हर इंसान के पॉइंट पे जाके सोचना हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन इंसान के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये वो काम करते हैं। मुझ जैसे बंदे की बहुत सारी ब्ला सुनते हैं, मुझे बर्दाश्त करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि फिर अगर मुझे कोई बर्दाश्त कर सकता है तो फिर वो दुनिया का बेस्ट इंसान हो सकता है, जो सब कुछ टॉलरेट कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई। सलाम हेलो, अलैकुम। कैसे हैं? अरे आप हमारी तरह आज तैयार होकर आए हैं। आई वॉज कॉन्शियस। मैंने कहा कि बाकी सेशंस में आई वॉज नॉट ना, मतलब लाइक कैजुअल जो भी पहना हुआ था बस ठीक है, आके बैठ गए। आज मैंने देखिए, आज मैंने लिपस्टिक भी लगाई है स्पेसिफिकली। मैंने कहा वहीद भाई ये ना गए, तुमने क्या हुलिया बनाया हुआ है? तुम ऐसी तो नहीं थी। इट्स इंटरेस्टिंग कि सुबह से मेरे वही कपड़े पहने हुए थे जो मैंने रात को पहने हुए थे, बिकॉज इट वाज सच अ हेक्टिक डे फॉर मी एंड आई वाज डूइंग अ लॉट। आई वाज हम्म। आई वाज सपोज्ड टू हेल्प अ फ्रेंड, जो मैं नहीं कर सका। उसके बाद फिर मैंने पेंट शुरू कर दिया, और जब आपने मुझे रिमाइंडर भेजा उस वक्त तक मेरे मेरे हाथों पे भी थोड़ा थोड़ा पेंट लगा हुआ है, आपको शायद नज़र ना आए। मैंने खूब रगड़ने की कोशिश की, शावर लिया मैंने, बट सर्दी भी बहुत हो रही थी, तो सर्दी के लिए मैंने तैयार होना था। मैंने कहा यार, एक तो सर्दी हो रही है अभी तक शाम हो गई है, रात के 8:30 बज रहे हैं यहाँ पे। मैं अपने सामईन को बता दूं, मैं ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पर्थ में, और हमारा टाइम वही है, बाली का है, मलेशिया का है। हम अपने ही मुल्क में अपने मुल्क से 3 घंटे पीछे हैं। मतलब है जो सिडनी और मेलबर्न का नाम आपने सुना है, वो हमसे 3 घंटे आगे है। तो राइट। उनके ऊपर जो है। हम्म। सही। ये मेरे लिए इन्फॉर्मेशन हो गई थोड़ी ये सी। अच्छा, मैं ये आपको आपके लिए हमेशा सिडनी के इंफॉर्मेशन टाइम के लिहाज से तंग करती थी, अब मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो है। जाऊंगी। आ, पता है, अगर अपने आप को कॉल करें या दरवाजे पे दस्तक दें तो घड़ी नहीं देखते हैं। हम्म। अगर आपको परेशानी आ जाए तो आप ये नहीं देखते मैंने क्या पहना है, मेरे घर में क्या है, या वक्त क्या हो रहा है। क्योंकि जब आप अपनों को कॉल करते हैं या मतलब रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, उस वक्त आप घड़ी नहीं देखते हैं। हाँ, जिनके लिए आपको घड़ी देखनी पड़ जाए उनको आप बहुत अपना नहीं कह सकते। तो एग्री। आपकी सच्ची बात ये, कभी-कभी आपका देर से मुझे मैसेज आ जाता है तो मैं देखता हूँ कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है ना। एक एक आंख खोल के पढ़ लेता हूँ, नहीं ठीक है, उसको भी पता है मैं सो गया हूँ और मैं सो गया हूँ। तो फिर लेकिन अगली मेरी सुबह ब्लाबला फिर भी जारी रहती है। और उसके बाद आप कहते हो कि बस इसको साइलेंट करके रखना पड़ेगा, वरना इसकी वाइब्रेशन अगर चलती रही तो मैं सो नहीं सकूंगा। मैं मैं एक अरसे तक हाइजीन स्लीप पे मैं काम करता था। अम, जो कि मुझे अपनी हेल्थ की वजह से करना पड़ता था, बिकॉज़ हम जो ये सोचते हैं जो लोग कि मैं मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता हूँ, हमने एक हम्म। अपने आप को खामखा का ना एक हम्म। और काम अपने ब्रेन को लगा दिया है। मैं चूँकि डॉक्टर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे ब्रेन के हवाले से मुझे इतनी स्टडी करनी पड़ी कि मेरे नॉलेज में काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ। जब आप कुछ थोड़ा नहीं सा कर इस रहे बारे होते, में जब आप वहीद भाई, अगर थोड़ा सा इस बारे में आप मतलब अपनी लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं।
बताएं ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता चले कि मतलब हमारे सामने एक ऐसा हीरो बैठा हुआ है जिसको देख के हम सीख सकते हाँ हीरो। आप जब तारुफ करवा रही थी मुझे यूं लग रहा था कोई अमिताभ बच्चन के बारे में बात कर रहा है, फिर आपने जब मेरा नाम लिया मैंने कहा ओह ओके कि सारा शहर वह कोई अंधेरा उजाला हूँ या मैं कोई नीलाम घर का तारिक अजीज हूँ। ये इज्जत आपके लिए ना हवा में मौलिक होती है और परवरदिगार आपको उस राह पर गामजन करता है, उसी राइट टाइम पे, राइट फेज पे, राइट मोमेंट में ही वो आपके पास आ सकता है। एक बड़ी खूबसूरत बात मुझे अपने प्रोग्राम मैनेजर की याद आई कि मेरे पहले शो से पहले वो मुझसे मिले, मुझे कहा वहीद अभी तक तुम एक वहीद हो जिसे शायद दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, क्लास फेलोज जानते हैं, लेकिन अब ठीक 1 घंटे बाद जब तुम स्टूडियो से निकल के जाओगे तो तुम एक हैं। मशहूर आवाज़ होगे, तुम्हें बहुत सारे लोग जानते होंगे, तुम्हारी चाल में फ़र्क आएगा, तुम्हारी अप्रोच में फ़र्क आएगा, जो कि आना चाहिए। अब तुमने अपनी उड़ान ले ली है, अब आपने मज़ीद हाई जाना है। तो मैंने हमेशा ये कोशिश की कि मेरा हर to be very honest, interested to talk about the viral thingy, whatever it is, because मैं टीवी नहीं देखता हूँ। मैंने टीवी देखना छोड़ दिया है बहुत अरसे से, बहुत अरसे से। क्योंकि जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा अराउंड 2010 मैंने टीवी ऑन किया, मुझे उनकी टीवी ने क्लिक नहीं किया। इट वाज़ एन अमेजिंग, शायद मैं अपने पाकिस्तानी चैनल्स का बहुत ज़्यादा शौकीन था, मैं देखा करता था, हमारे बड़े मज़े के होस्ट्स होते थे। इट वाज़ नथिंग, हालांकि ऑस्ट्रेलिया मीडिया इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, निकोल किडमैन को कौन नहीं जानता। तो ये सारे बड़े स्टार्स यहीं से जाते हैं, बट इट डिडंट अपील मी। I guess I'm live. I guess I'm live. I'm live. I'm alive basically. I'm not live. Yeah, I'm alive. Yeah, I'm alive. अच्छा, आपको व्यूअर्स देख रहे थे, मतलब आपकी कनेक्टिविटी इज ओके, तो आपको सब व्यूअर्स देख रहे थे, सिर्फ मेरी डिस्कनेक्ट हो रही थी। तो 10 साल पहले या 2010 में जब मैंने कोयटा छोड़ा, I was really busy because initially I used to go to university when I was doing my masters, and straight from university I go to work, and after work I'll study a little bit, and then फिर मुझे जाना होता था कभी रेडियो कभी टीवी, कभी रेडियो कभी टीवी, एक दिन रेडियो एक दिन टीवी, एक दिन रेडियो और फिर रिकॉर्डिंग जहाँ हुआ करती थी या लाइव शोज हुआ करते थे टीवी पे, वो भी लेट हो जाते थे। रात के 1 बजे मैं घर जाता था, सो जाता था। कभी-कभी तो मेरा बैग मैं खोलता ही नहीं था, टीचर्स ने इतने काम दिए होते थे, मैं अपना देख द बैग फिर सुबह उठा के ना बैग मुझ पे हँसता था कि शर्म तुमको मगर नहीं आती, और मैं बैग पे हँसता था कि सोनिया सनी चिनोट, अस्सलाम वालेकुम सनी, नाइस टू सी यू हियर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। मुझे वहीद काकड़ कहते हैं। मैं और महविश रेडियो में मिले थे। मैं प्रेज़ेंटर होता था, डीजे होता था, और कुछ अरसे बाद फिर महविश ने हमें जॉइन किया। तो यूँ हमारा ताल्लुक़ बना है। आज मैं उनका मेहमान हूँ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से। तो बात हो रही थी ज़िंदगी की। ज़िंदगी के सब लम्हे यादगार होते हैं, लौट कर नहीं आते, एक बार होते हैं। हाज़िरी कबूल करें जी। और फैसल जावेद साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। शाहजहाँ, आप मास्क लगा के बैठे हैं, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। सबसे बड़ा रिश्ता, जो सबसे पुराना रिश्ता होता है ना, वो आपका अपने साथ ही होता है। तो अपना ख़्याल ज़रूर रखिए, अपने आप को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती थी कि मैं एक बड़े ही ऐसे एक इंसान से मैं मिला जो कि इंतहाई मोटिवेशनल, एप्रिशिएटिव, ग्रेटफुल एंड गिविंग बैक टू द कम्युनिटी की अप्रोच रखती थी वो खातून। कैरन उनका नाम है, आजकल न्यूजीलैंड में होती है, क्वींस टाउन न्यूजीलैंड का सबसे खूबसूरत तरीन और महंगा तरीन शहर है जो टूरिस्ट सिटी है, लोग वहाँ पे जाते हैं स्कीइंग के लिए। अर्ज़ करने से मुराद ये है कि वो मल्टी मिलियनर खातून थी, उसके पास 5 यूनिफ़ॉर्म्स थे, व्हाटएवर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नो वर्क के लिए जो पहना करती थीं।
And every Monday she used to wear the same thing. मैंने कहा, every time I see you on Tuesday and you wear the same shirt. She said, yes, this is my Tuesday shirt. Because I decide, I mean, it's pre-decided, I iron them and I don't have to think what I'm gonna wear today. जबकि हमारे यहाँ किसी की दावत है, किसी की शादी है, किसी के पास जाना है, इंटरव्यू पे जाना है, हम परेशान हो जाएंगे, हम पहनेंगे क्या? तो इतना वक्त भी ज़ाया ना करना। आई वॉन्ट कि थोड़ा सा आप अपनी स्टोरी के बारे में बता दीजिए लोगों को, क्योंकि जब मैं इन होती हूँ तो फिर वो सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाता है, एंड फिर ना आपकी आवाज़ आ पाती है ना मेरी आवाज़ आ पाती है. तो उस चीज़ को देखते हुए आई वाज थिंकिंग कि अगर आप बात करें, थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताएं, फिर हम किसी दिन आपको लाइव लेते हैं जिस दिन आपके पास टाइम हो, तो थोड़ा सा चीज़ों में आसानी हो जाएगी और थोड़ा सा डिस्कस कर सकेंगे. वो कहते हैं ना, टू वे कम्युनिकेशन जब होती है दो पर्सन्स के बीच में, जब बातचीत होती है तो उसका रिस्पॉन्स बड़ा मज़े का आ रहा होता है. और अगर मैं बोलती जाऊंगी तो भी लोगों को इतना मज़ा नहीं आएगा, और लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा बोल रही है. कोई होता साथ तो फिर मज़ा आता है. तो बट आई फेल्ट कि आपकी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. आप जो बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू करिए. मैं जब तक बैक स्टेज पे जाती हूँ और आपसे बात करके फिर जो है किसी दिन सेशन रखते हैं जिसमें हम बहुत लेंथी टॉक करेंगे, और उसमें पहले मैं ये देख लूँगी कि मेरा नेट जो है बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ. और आपको बताती चलूँ कि वर्तमान योगी हैं, कह रहे हैं, नाइस टू सी यू ब्रदर आफ्टर लॉन्ग टाइम, लुकिंग ब्यूटीफुल एंड रेडिएंट मोर देन एवर. Keep it up, love and good wishes as always. Thank you Sam Khan Wahid for the link. Thank you so much. आपके साथ का वहीद भाई is listening you, और वही आपको जवाब भी देंगे. मोहम्मद अली शेख हैं, कह रहे हैं ए पाई साहब कौन है जी? नाम ये पाई साहब मेरे पाई साहब हैं, तो हाडे भी पाई साहब हैं, तो आप लोग देख लीजिए. वहीद भाई को मैं दोबारा इन कर रही हूँ, और वहीद भाई आपको आवाज अब सही आ रही है. ऑस्ट्रेलिया जब मैं आया मैं शॉक हुआ. हमारे यहाँ तो लोग इंसानों के लिए गाड़ी नहीं रोकते. यहाँ पे अगर एक बकरी भी जा रही होगी, अगर एक डॉगो भी जा रहा होता है ना, दे स्टॉप, वो रिस्पेक्ट करते हैं. यहाँ पे चाहे आप वैसे यकीनन तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग ही होती है जिस पे हम क्रॉस करते हैं. अदर देन दैट आपकी बहुत यहाँ पे जो ज़िंदगी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुझे अपना आप स्पेशल फील होना शुरू हो गया. अदरवाइज आपको याद है हम बाज़ारों में जा रहे होते हैं, हमें अपने आप को बचाना होता है, क्योंकि गाड़ी वाला जब गाड़ी में बैठा होता है ये बाकी तो कीड़े मकोड़े नज़र आ रहे होते हैं. मुझे अफसोस होता है हमारे मुल्क में जितने प्यारे प्यारे डॉक्टर्स हैं, अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे लगा कर वो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी हुकूमत के पास वसाइल नहीं हैं या तवज्जो नहीं है कि उनके पास मास्क्स नहीं हैं. मिनिस्टर्स की मेड जो है वो महंगा वाला मास्क लेके बैठी हुई है, पहन के खड़ी हुई है तस्वीरों में. और जो हमारे स्पेशल डॉक्टर्स हैं, मेरी अपनी बहनें डॉक्टर हैं, मेरा भाई डॉक्टर है, तो मेरे लिए सब इम्पोर्टेंस रखते हैं. रिगार्डलेस आप डॉक्टर बेशक ना हो, आपकी ज़िंदगी उतनी ही अहमियत है रखती है. बट यहाँ पे जो है ना वो रिस्क पे आ गए. जैसे जब मुल्क में जंग होती है हमारे फौजी खड़े होते हैं, ठीक है. कीमतें जब ज़्यादा होती हैं, डॉक्टर के पास पैसे की इतनी कमी नहीं होती, गरीब बंदा बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है. सर्दी जब होती है तो भी मस्कीनों की ही को ही बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है. अमीरों के सारे तो कपड़े गर्म होते हैं और घरों में भी होता है. लेकिन अगर वबा फैली हुई है और वो छूत लगने वाली है ना, तो उसमें डॉक्टर्स सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, सबसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं. तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम उनको अच्छे कपड़े पहनाएं, उनको टूल्स दें, पीपीई दें. वेरी इम्पोर्टेंट, और हमने इसका ख्याल रखा. I do agree with you वहीद भाई. डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होना बहुत ज़रूरी हैं, और ये बात फैक्ट्स में है कि ऐसा होना भी ज़रूरी है. बट ऑन द अदर साइड फिर बात वो है कि अच्छे डॉक्टर्स भी हैं और बहुत से ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिनको मतलब मैंने और मेरे जैसे बहुत से लोगों ने फेस किया हुआ है.
जिनको हमने इनसेंसिटिविटी और इनह्यूमन उस पे लेवल पे जाते हुए देखा है, उस पीक लेवल पे जहाँ पे इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ हमने वो डॉक्टर्स भी देखे हैं जो अपनी कहना चाहिए सुकून को भी बर्बाद कर देते हैं, अपनी उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो जीरो हो जाती है, लेकिन वो जो है पेशेंट्स के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पहला पॉइंट तो उनकी सेफ्टी भी मैटर करती है, ये गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा। इतने इक्विपमेंट्स आए हैं, इतनी चीजें आई हैं, हम देखते हैं अभी मैंने एक न्यूज़ पॉपअप होती देखी एक ग्रुप में जनाब कि जो न्यूज़ चैनल वाले हैं उनके पास पीपीई हैं, मतलब उन्होंने पूरे वो ड्रेसेस पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं, गॉगल्स पहने हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, एंड दे आर सिटिंग एंड डूइंग वर्क इन ऑफिस। मतलब लाइक सीरियसली जिनको जरूरत है वो वैसे ही फिर रहे हैं, और जिनको जरूरत नहीं है उस हद तक, मतलब आप आपके पास 100 का स्टाफ है, आप उस 100 के स्टाफ को कट डाउन कर दें, 20 people can do the same work which 100 people are doing, बस उसमें वर्कलोड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, उसमें आप शिफ्ट कर लें कि मतलब शिफ्टिंग कर लें कि आप 20 बंदे को एक दफा बुलाएं, 20 को एक दफा बुलाएं, 20 को एक दफा बुलाएं, बीच में ब्रेक्स दें लोगों को ताकि वो रेस्ट कर सकें, अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज कर सकें कि हाँ हमारी जो कंडीशन है क्या हम वर्क कर सकते हैं या हम इन्फेक्टेड तो नहीं है, वो थोड़ा सा अपनी असेसमेंट भी कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं है, 100 of people are sitting in one hall, टीवी स्क्रीन लगे हुए हैं और पीपीई पहने हुए हैं यार, मतलब सीरियसली वो पूरा ड्रेस पहना हुआ है, उनके पास इक्विपमेंट सारे हैं जो कि एक डॉक्टर के पास होने चाहिए। मनी मैटर्स। मनी डॉक्टर के मैटर। अच्छे काम से अस्पताल का मुआवजा नहीं बढ़ना ना। बात हाँ दरअसल ये है, अनफॉर्चुनेटली आप जिस सोसाइटी में रह रही हैं, बदकिस्मती से मैं भी उधर रहा हूँ, पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है। नाम सबसे, आपने राशन नहीं कि उस पे अपने चेहरे लगाए हुए हैं, पिक्चर्स। राशन बांट रहे हैं। अल्लाह मियाँ तो आपकी नीयत को देख रहा है भाई। आज मेरी अम्मी से ही बात हो रही थी हलाल और हराम पर। मैंने कहा अम्मी, मैं झूठ को भी हराम समझता हूँ उतना ही जितनी शराब हराम है, जितनी जिना हराम है, जितना सुअर हराम है। मैंने जहाँ लोगों ने मुझे इज्जत दी है वो मुझे ऑफ द माइक नहीं जानते हैं कि मैं कितना ओपन बोलता हूँ। मेरे ऊपर शायद वे आ जाए आपके प्रोग्राम में कि जी इस बंदे ने ये कह दिया, ये वो कह दिया, तो बट ये कोई बात नहीं, आपका मुझसे भी चैनल आते है, हैं। आप, हाँ, आपका पेज है, आपकी मर्जी, और मेरे दोस्त का पेज है, मेरी मर्जी, मैं जो बोलूँ ना। तो हम लोग नमाज पढ़ के हराम कमा के फिर जाके हलाल गोश्त खरीदते हैं। ट्रू। मैं एक ऐसे मुल्क बिटर में रहता रियलिटी। हूँ जहाँ पे लोग खा रहे होते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। यहाँ पे हराम गोश्त भी मिलता है, नॉन हलाल जिसे मैं कहूँगा, मैं हराम कहने वाला कौन हूँ, और हलाल गोश्त भी मिलता है जिनके पास सिर्फ एक सर्टिफिकेट लगा होता है कि हमने ये किया हुआ है ना, यानी ये हलाल के तौर पे। और बहुत सारे लोग टैक्स नहीं देते हैं, झूठ बोलते हैं, हराम कमाते हैं, और वो गोश्त हलाल खा रहे होते हैं। हम अपने आप को, पता नहीं, आपने कहा था ना कि हम बड़े अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, और ये हमारी इस वाली जनरेशन में आया हुआ है। आप अगर अपने वालिद साहब को देखें ना, वो यकीनन हलाल खोर रहे हैं। डाउन टू मैं अर्थ बता एंड वेरी ऑनेस्ट। मैं वो जनरेशन बहुत इवन ऑनेस्ट थी। आई नो, वो जनरेशन एक तरह से, यानी आपको मैं बताऊं, हमारी बिजली का बिल, ये एक बड़ा ही पर्सनल कहानी है, मुझे नहीं सुनानी चाहिए, बट आई एम अ वेरी ट्रांसपेरेंट पर्सन। हमारी बिजली का बिल उस जमाने में कोई 35,000 एक महीने का आया था। समहाउ वापस की मर्जी जो भी था, तो एक मैं जब वो बिल जमा करवाने गया, मैंने कहा स्प्लिट कर दो, वी कैन नॉट अफोर्ड टू पे 35,000 इन 1 मंथ। तो वो मीटर रीडर ने कहा मुझे 3,000 दे दो, मैं ये भी कर दूंगा और तुम्हारा मीटर सेट कर दूंगा, तुम्हारा कहीं से भी जो है ना 1500 से ऊपर नहीं जाएगा। मैं आया घर में, भाई से बात की, मीटर वाला उठा के ले आया। शाम की मगरिब की अजान से पहले पहले वो आया, बड़ी खूबसूरत सी गाड़ी में, और क्या हीरो जॉन रैम्बो जैसा वो मीटर रीडर था, और क्या कपड़े पहने हुए। मेरे जैसे लोगों से वो 15-15 2-2 हज़ार तो वो ऐसे उठा लेता था समहाउ। तो मैंने कहा चलो कर दो ना। मैं एक
कम अच्छा इंसान था, मैं इतना पवित्र नहीं था, मैं इतना ट्रांसपेरेंट नहीं था। तो मैंने कहा चलो हमारा 1500 बिल आया करेगा, हम क्यों 35,000 दें। तो वो काम अभी शुरू किया था कि बाबा जी की एंट्री हो गई। तो मेरे अबू बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे थे, तो मुझसे क्या कर रहा है ये। मैंने कहा अबू पता है वो मुझे उसने बताया कि सिर्फ मुझे 2000 दे दो और मैं तुम्हारा मीटर ये कर लूँगा। तो उसने कहा, अबू ने हुजूर ने मुझसे कहा कि वहीद बेटा, एक मेरी नमाज ही है जिसमें मैं लटका हुआ हूँ कि मेरा अल्लाह मुझे बख्श देगा। जो वजू मैं करूँगा और वो हराम की बिजली से चला हुआ मोटर हो, वो हमारी टैंकी भरता होगा, वो सारा पानी मेरे लिए हराम हो गया। मेरी नमाज माजूर हो गई, ज़ईफ हो गई, इसलिए कि मेरे लिए ये इजाज़त नहीं है। 35,000 आए या 45,000 आए मेरा बिल, ये मुझे देना चाहिए। और हमेशा याद रखो बेटा कि चाहे हम मुँह धो रहे हैं, चाहे हम इस पानी से कपड़े धो रहे हैं, चाहे हम अपना घर धो रहे हैं या गुस्ल कर रहे हैं, वो बिल्कुल हलाल नहीं है। एंड आई वाज़ शॉक्ड विद हिज अप्रोच। मुझे मेरे माशरे ने कोई ऑनेस्टी नहीं सिखाई, क्योंकि हमारे यहाँ तो झूठो झूठ भरा पड़ा हुआ है। अदालतों में हम झूठ बोलते हैं, डॉक्टरों में हम झूठ बोलते हैं, गुर्दे निकाल लेते हैं, यानी टू बी वेरी ऑनेस्ट कहाँ नहीं है। आपकी लाइफ हिस्ट्री खुद मेरे सामने है। आप सच बोल के हार गई, दुनिया झूठ बोल के जीत गई। You know what I mean? तो यहाँ पे आके एक इंटेग्रिटी, एक लफ्ज है अंग्रेजी का। इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि आप अपनी तन्हाई में जो करते हैं वही आप सोसाइटी के सामने, और जो आप सोसाइटी में करते हैं लोगों के सामने, वो एग्जैक्टली आप अपने साथ, यानी खुदा को हाजिर और नाजिर जाके जो भी आप वो करते हैं ना, तो वो मैंने इन काफिरों से सीखा, जो कैथलिक्स हैं, जो नॉन बिलीवर हैं। यहाँ पे अभी ये जो वायरस आया हुआ है, गवर्नमेंट ने कम अर्निंग वाले लोगों को $750 दिए हैं। किस वजह से कि वो पैसा इंजेक्ट करते हैं कम्युनिटी में, वो जाके खर्च करते हैं। जब वो खर्च करते हैं, सर्कुलेशन होता है पैसे का, तो वो बूस्ट होता है, ठीक है, आपकी बढ़ती है, सेल्स बढ़ती है, रिटेल्स बढ़ता है, सेल्स टैक्स बढ़ता है, सब कुछ एक्टिविटी आ जाती है। तो मेरे दोस्त को मैंने कहा कि तुम जाओ, तुम्हें भी दे देंगे ना। कि नो माइट, आई हैव टू मेनी एसेट्स एंड आई एम फाइन। सोचिए, एक वजीर आजम ने कहीं ट्रेवल करना होता है, पूरा खानदान उसका जा रहा होता है, लाइक लिटरली। तो फिर मेरी खुद अपने कज़नों से बात होती थी, मैंने कहा ये वायरस के साथ ख्याल करो, कहता है नहीं हम तो कलमा पढ़ते वायरस। मैंने कहा यार बीमारी मुसलमान और काफिर नहीं होती है यार, खुदा का खौफ लो। अच्छा, प्रॉब्लम इज विद डिफरेंसेस ना। एक तो मैंने शुरू में ये बात की थी, इसमें वो चीज नजर आती है ना कि हम डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और हम जो कर रहे हैं वो अगले के लिए भी उतना ही अच्छा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो वाला एस्पेक्ट आ जाता है ना कि हमारे अल्फाज से कोई दूसरा इंसान जो है वो हर्ट हो रहा होता है, उस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है। आपको किसी को इम्प्रेस करना ना, मतलब जैसे मैं इंडिया गई थी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रोहान, तो मुझे एक पाकिस्तानी फैमिली में से एक बंदे ने कहा कि मैं तो सारों को मुसलमान करके जाऊंगा। मैंने कहा कैसे करेंगे? मैं इनको बताऊंगा मुसलमान हो जाओ, मुसलमान हो जाओ। मैंने कहा बता कि नहीं होता कि कौन मुसलमान होगा या नहीं, आपके एक्ट्स हैं, आप खुद जिस तरह काम करेंगे लोग उससे इंस्पायर होंगे और वो सोचेंगे कि यार ये किस जगह का है, किस ग्रुप का है, किस हलके का है, वो उस चीज को देखेंगे और उससे इंस्पायर होंगे, ना कि वो ये देखेंगे कि आप उसको क्या कह रहे हैं, उसको बार बार फोर्स करेंगे। ही इज नॉट गोइंग टू डू दैट। मतलब ये बड़ी कंट्रोवर्शियल टॉक हो जाती है। रिलीजन पे तो बात करो तो वैसे ही बड़े फतवे शुरू हो जाएंगे। मुझे ये वाला सेशन थोड़ा सा हाइड करना पड़ेगा। देखिए चीज ये है, ह्यूमन इज ह्यूमन ना, मतलब इंसान इंसान है। अब उस इंसान में डिविजन्स हुई हुई हैं, कुछ कास्ट की बेसिस पे हुई हुई हैं, कुछ ब्लड की बेसिस पे हुई हुई हैं, कुछ रिलीजन की बेसिस पे हुई हुई हैं, कुछ वो जियोग्राफी की बेसिस पे हुई हुई हैं।
बट फर्स्ट थिंग इज ह्यूमन ना, हम कहते हैं हकूकुल इबाद, हकूकुल इबाद में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया हकूकुल इबाद इज ओनली एसोसिएटेड टू फलां कास्ट, फलां रिलीजन, फलां दिस, ठीक है। मतलब ये एक नॉर्मल सी बात है। अगर मैं एज अ ह्यूमन कोई भी काम करूंगी तो मैं सोचूंगी मैंने इंसान के तौर पे क्या काम किया, ठीक है। मतलब मुझे अपने उसके लिए आंसरेबल होना है, आपको अपने उसके लिए आंसरेबल होना है, हर इंसान को अपने उसके लिए आंसरेबल होना है। मतलब ईच एंड एवरी पर्सन इज आंसरेबल टू मतलब हिज और हर ओन डीड्स ना। तो चीज ये है कि यू आर गिविंग योर इनपुट इन दिस सोसाइटी इन अ पॉजिटिव वे, और वो तब हो सकता है जब हम दूसरे को भी इंसान समझते हुए चलें, ठीक है। उसके लिए वो डिस्क्रिमिनेशन दूर करनी पड़ेंगी, डिफरेंसेस दूर करने पड़ेंगे, ये सारे एस्पेक्ट्स दूर करने पड़ेंगे। मतलब मेरी क्लास में अगर 100 बच्चा भी होता था तो मैं उस 100 में ये नहीं देखती थी कि कौन लाहौर का है, कौन कोयटा का है, कौन पिशावर का है, कौन गिलगित बल्तिस्तान का है, कौन किस रिलीजन का है, कौन किस रिलीजन का है। फॉर मी एवरी चाइल्ड वॉज माई स्टूडेंट एंड माई चाइल्ड, ठीक है। हमारी स्टूडेंट्स की क्लास में मेरे 2 क्लासेस में ऐसा हुआ था कि मेरे साथ मेजर जो थे वो स्टूडेंट्स थे, और मतलब माय एज वाज नॉट द सेम एज जो उनकी एज थी, बट फॉर मी दे वर चाइल्ड। मतलब मेरे लिए वो बच्चे थे क्योंकि मैं उस वक्त उनको पढ़ा रही थी, ठीक है। जब आप इस पोजीशन पे होते हैं ना, जब आपको दूसरों को असेस करना होता है, तो मेरा पॉइंट ये होता है कि आप दूसरों को असेस करते हुए डिफरेंसेस नहीं रखते। ना एज डिफरेंस आता है, ना कास्ट डिफरेंस आता है, ना लैंग्वेज डिफरेंस आता है, ना रिलीजन डिफरेंस आता है। मतलब दीज डिफरेंसेस डजंट मैटर टू मी बिकॉज माई पोजिशन इज लाइक अ मदर टू देम, ठीक है। इसी तरह जब हम कॉमन उसमें सिचुएशन में, कॉमन सिनेरियो में बात करते हैं ना, जैसे दोस्तों में बात करते हैं, तो दोस्तों में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे होते कि अच्छा ये तो फलां मोहल्ले से उठ के आया है, इससे बात ना करो, फलां जगह से उठ के आया है, इससे बात ना करो, ये तो फलां क्लास का है, इससे बात ना करो। अच्छा, हमारे ज़माने में बड़ी अच्छी बातें होती थी, और वो अच्छी बातें ये होती थी, हमारे माँ बाप हमें ये नहीं कहते थे बेटा उससे दोस्ती मत करना, वो तो फलां मोहल्ले से उठ के आया है, उससे दोस्ती कर लो, उसके पास पैसा बहुत है। हमारे ज़माने में ये टॉक नहीं होती थी, हमारे ज़माने में ये बातें नहीं होती थी। हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे दोस्तियों में और रिलीजन ये रिलेशंस बनाने में। तो ये वाली चीज़ अब कम हो गई है। अब बच्चों को बाकायदा इंड्यूस किया जाता है कि यार फलां बच्चे से जाके बात किया करो, फलां बच्चे से बात मत किया करो। फलां को तुमने दोस्त बनाना है, फलां को तुमने दोस्त नहीं बनाना है। इसमें हम सबको पार्टिसिपेट करना है एज एन इंडिविजुअल। मुझे जो फील होता है, पता नहीं मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मुझे जो फील होता है वो ये है कि एज एन इंडिविजुअल हमें देखना है कि हम अपना रोल पॉजिटिव एस्पेक्ट में सोसाइटी में किस तरह दे सकते हैं। हम अपने लोगों में ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर सकते हैं, हम अपने लोगों को समझा सकते हैं कि देयर शुड बी एन एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंसेस। आप किसी के साथ बैठ के भी खा सकते हैं, आप कहीं पे भी बैठ के खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अल्लाह करे कोविड चला जाए तो फिर ये सारी सिचुएशंस और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। तो इस हवाले से डू यू एग्री कि मेरा पॉइंट ठीक है? यस वहीद भाई, आप का नेट डिस्कनेक्ट हो गया है। वहीद साहब ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते हैं, थोड़ा सा वो ऑस्ट्रेलिया का सिनेरियो बता रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं उनकी लाइफ के बारे में आप लोगों को बताती चलूँ कि उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था। उनका जो मेडिकल केस था दैट वाज लाइक कि सर्वाइवल का चांस बहुत कम था। उस पूरी सिचुएशन में ही सर्वाइव्ड, और सर्वाइव करने के बाद भी डॉक्टर्स वाज नॉट श्योर कि ये बंदा जो है कभी बोल भी पाएगा, चल पाएगा, अपने हैंड्स को मूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये सब कुछ एक बहुत मुश्किल सी बात लगती है। हम साइंस को जब देखते हैं ना, साइंस में मिरेकल्स पे यकीन नहीं किया जाता, बट ही हिमसेल्फ इज़ अ मिरेकल। और इन्होंने अपनी सोसाइटी में, अपने हल्के में एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एज एन फिलैंथ्रोपिस्ट बहुत काम किया। एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो नहीं, फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पे बहुत ज़्यादा काम किया है। लोगों के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। रूहान के टाइम पे मेरी जो क्राउड फंडिंग हुई थी वो इन्होंने अपनी तरफ से लॉन्च की थी, जिसका मैं इनको हमेशा रिगार्ड देती हूँ।
फिर अपनी सोसाइटी में मास्क डिस्ट्रीब्यूट करना, राशन डिस्ट्रीब्यूट करना, ईच एंड एवरीथिंग, ये काम इन्होंने माशाल्लाह हमेशा अपनी लाइफ में जारी रखा है। तो वो कुछ चीज़ें आप एनालाइज कर रहे हो तो देख के आपको बेजारी महसूस हो रही होगी, लेकिन मुझे बेजारी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि मैंने उनकी लाइफ को पर्सनली देखा है कि वो लोगों के लिए क्या करते हैं। और यहाँ पे बहुत सी लिस्ट ऐसी है जो कि इस वक्त हमें देख भी चुकी है, मुझे पर्सनल मैसेज भी आए हैं, तो वो भी यही मतलब इंस्पायर हो रहे हैं कि वहीद भाई को हमने इतने अरसे बाद देखा है। तो फहद जावेद है, फहद जावेद इज सेइंग वीके इतने दिन बाद देखा है आप को हमने, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। आज का सेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है मेरे नेटवर्क की वजह से, वरना क्वेश्चन आंसर्स मेरा हमेशा होता है कि मैं क्वेश्चन आंसर करती हूँ और बीच में इंटरप्ट भी करती हूँ, बट आज के सेशन में क्योंकि मेरा नेट वाज वेरी स्लो और वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन आज हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हुई। टिकी खान है, कह रहे वहीद भाई लुकिंग ऑसम, या ही इज सो हैंडसम। एंड आयशा रऊफ कह रही है माशाल्लाह वहीद भाई यू आर रियली अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, स्टे ब्लेस्ड। बिल्कुल जनाब वहीद भाई, अगर आप हमें देख रहे हैं तो आपके लिए बड़े मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका। और मेरे इनबॉक्स पे मैसेज करने के बजाय अगर आप लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे तो मैं उसको शामिल कर लूँगी। अच्छा, एक ये बात, और दूसरी बात देखें, कंट्रोवर्सीज अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, हर लिहाज से एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। कभी कभी आप जज करते हो किसी को कि वो बुरा है और आप उससे दूर हो जाते हो, या मतलब आपको लगता है, देखिए एक दफ़ा असेस किया, आपको बुरा लगा, दूसरी दफ़ा आप उसको मौका ज़रूर दें, दूसरी दफ़ा लगता है, तीसरी दफ़ा लगता है, मतलब अगर कंटिन्यूटी में आपको लगता है ना कि द पर्सन इज़ नॉट चेंजिंग और वो झूठ बोल रहा है या इस तरह बात कर रहा है, तो हाँ फिर समझ आती है कि आप उससे साइड पे हो जाए। मतलब जहाँ पे आपको लगता है ना कि बेहतरी की उम्मीद नहीं है, ये बंदा ऑनेस्ट नहीं हो सकता, वहाँ पे आप साइड पे हो जाते हैं। मेरा अपना ये असूल है। लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि दूसरे पर्सन की लाइफ में भी कुछ हो रहा होता है, वहाँ पे आप स्पेस देते हैं। मैं पहले स्पेस देती हूँ लोगों को अपनी जस्टिफिकेशन देने का मौका देती हूँ, जस्टिफिकेशन ना भी दें तो मैं समझने का मौका देती हूँ। अगर फिर भी मुझे लगे कि नहीं, तो फिर मैं खुद साइड पे हो जाती हूँ, कुछ कहे बगैर भी। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कहना भी पड़ता है। मतलब हम लोग कहते हैं ना कि नहीं, झुक के अगर हम चलेंगे तो हमारे साथ लाइफ बहुत अच्छा सलूक करेगी और हम निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू सर्वाइव, और उसके लिए यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ। आज मैंने सोचा था थोड़ा सा उसके हवाले से भी, रूहान के हवाले से भी, रूहान की कैंपेन के हवाले से भी बात करेंगे। तो व्हाट वाज माय जर्नी एज कॉमन मैन, एज अ कॉमन पर्सन। मैंने जब अपनी लाइफ स्टार्ट की थी, वो स्ट्रगलिंग अपनी जगह, लेकिन एज एन मदर वो जो स्ट्रगल था वो अपनी जगह था। डोनेशंस मांगने से लेके उस पूरे सिनेरियो से गुजरने तक और फिर मुख्तलिफ लोगों से मिलने तक में ओनली 25 to 30% वर लाइक हु वर विलिंग टू हेल्प एंड हु वर हेल्पिंग मी. Other 70% were just asking questions and were showing negativity in the sense कि अच्छा आप हमसे बात तो करें ना, आप बात करेंगी तो हमें आपका पता चलेगा। वाइल मेरा प्लेटफॉर्म ओपन था, मेरी पूरी लाइक प्रोफाइल्स ओपन थी, मेरी पूरी लाइफ एज एन ओपन बुक आप लोगों के सामने थी। तो यू कैन चेक दैट एंड यू कैन सी वट एवर यू वॉन्ट टू इन्वेस्टिगेट. Apart from this, a lady from an NGO called me और she asked me कि मैं आपके घर आना चाहती हूँ. मैंने उनसे कहा कि ज़रूर, आप अगर विज़िट करना चाहती हैं आप विज़िट कर लीजिए और मुझे बता दीजिए कि आपको कब आना है. एंड शी सेड कि बेसिकली आपको पता है कि आई वांट टू सी कि आपका रहन सहन कैसा है, आप लोग कैसे रहते हो, किस तरह आपका गुजारा हो रहा है, और आप हमसे जो मनी मांग रहे हो मतलब फॉर ऑब्वियसली फॉर द मेडिकल एक्सपेंस जो कि बहुत ज़्यादा था, तो क्या वो मनी आपको देनी चाहिए या नहीं, मैं ये देखना चाहती हूँ. मैंने कहा आप किन चीज़ों से असेस करती हैं. आई आस्क्ड हर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप किन चीज़ों से असेस करेंगी कि दिस डोनेशन शुड बी गिवन टू माय सन और नॉट. तो शी सेड कि मैं जो हूँ देखना चाहती हूँ आप पहनती ओढ़ती कैसे हैं, मैं देखना चाहती हूँ आपके घर में क्या क्या चीज़ें हैं, मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग खाते पीते कैसा हैं और आपका ओवरऑल रहन सहन कैसा है.
सो आई वॉज लाइक कि मतलब मेरा पहनना ओढ़ना इज लाइक दिस, मैं इस तरह पहनती ओढ़ती हूँ, आप मेरा खाना पीना देखना चाहते हैं, इट्स नॉर्मल. But to justify people like medical expenses are beyond the limits कि आपके पास एक एज अ कॉमन ह्यूमन अगर 80-90 लाख एक टाइम पे हो तो आई कैन डू अ लॉट. मतलब मैं बहुत कुछ कर सकती थी, मैं अपनी लाइफ में बहुत सी चेंजेस कर सकती थी अगर मैं पर ईयर 80 लाख कमा रही होती तो. बट ये है कि आप लोगों को असेस मुख्तलिफ तरीके से अपने तरीके से कर रहे होते हैं. एग्जाम्पल पुट करने का मकसद यहाँ पे ये है कि आप चीज़ों को अपने तरीके से असेस कर रहे होते हैं, अपने तरीके से देख रहे होते हैं, और दूसरा पर्सन अपने आप को कन्विंस अक्सर नहीं कर पाता है. दोस्तों में भी यही होता है, नाराज़गियाँ हो जाती हैं, अक्सर हम दोस्तों से बात करना भूल जाते हैं या नहीं करते हैं. उसकी वजह भी ये है कि हम अपने तरीके से सोच रहे होते हैं, हम दूसरे की जगह पे जाके नहीं सोच रहे होते. And we are trying to prove ourselves very good, very intelligent, जो कि possible नहीं है. मतलब खुदा ना करे कि कभी भरम हो, लेकिन दूसरों को स्पेस देना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए. अच्छा, कोविड में एक अच्छी बात अब जो फील हुई है, जैसे मैंने अभी बताया, उमैर से जब बात हो रही थी तो वो लाइक कितने सालों बाद उमैर से बात हुई है, और वो तुर्की का उन्होंने बहुत अच्छा सिनेरियो बताया. वहीद भाई से बात हुई, काफ़ी अरसे बाद उनसे इस तरह बात हुई. तो कोविड का एक पॉजिटिव साइड ये है कि आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, आप वो टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है, और टाइम निकाल के आप उस हवाले से डिस्कशन कर सकते हैं. वो टाइम जो आप फैमिली को नहीं दे पा रहे थे, वो टाइम जो आप दोस्तों को नहीं दे पा रहे थे, जो आप अपने रिलेटिव्स को नहीं दे पा रहे थे, वो टाइम आप दे सकते हैं. अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे टिप्स मांगी थी बच्चों के हवाले से कि किस तरह बच्चों को साथ लेके चला जाए, बच्चों से बात की जाए और उनको थोड़ा सा एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाए. तो एक दो टिप्स हैं जो मैं आपको अभी देती हूँ, बाद में किसी दिन जो है मैं आपको बल्कि वो चीज़ें करके भी दिखाऊंगी. आपके घरों में मुख्तलिफ़ किस्म की दालें होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब खाने पकाने की चीज़ें होती हैं. आप बच्चों को काउंटिंग सिखाना चाहते हैं, आप प्लेट में मुख्तलिफ़ किस्म के बिस्किट्स रख दीजिए और उनको कहें कि सॉर्ट आउट करो, अलग अलग प्लेट में बिस्किट रखो और उन बिस्किट्स को काउंट करो, ठीक है. इस तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, सॉर्टिंग की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, काउंटिंग की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं. वो जो ट्रेजर हंट होता था, स्कैवेंजर हंट जो हुआ करता था, जो हमारे बचपन के बड़े अच्छे खेल हैं, वो किए जा सकते हैं कि अच्छा घर में से डब्ल्यू अल्फ़ाबेट का जो सामान है सारा वो ढूंढो, विस्ट ढूंढो, विसल ढूंढो, ये ढूंढो, पूरी लिस्ट बना के आप बच्चे को दे सकते हैं. सारा दिन उसमें वो ढूंढने में और वो निकालने में और एंड में अपने वो चेस्ट में रखने में मसरूफ़ होगा और आखिर में वो शो करेगा कि हाँ, या करेगी कि मतलब ये हमने देखें हंट किया है और ये हम ढूंढ के लेकर आए हैं. फिर अलॉन्ग विद दैट पेंटिंग का है, पेंटिंग आप मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हो. कलरिंग बुक्स घर में अगर नहीं है, खुद मतलब बना सकते हो और बना के शो कर सकते हो. मैं देख रही थी कि मैंने कहीं पे ये रखा हुआ था तो मैं आपको वो दिखाऊं, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है. तो खैर आप खुद ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ करके बच्चे से उसके बारे में पूछ सकते हो कौन सी चीज़ क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है. तो वो उससे फिर जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा कि बच्चे की भी नॉलेज का पता चलेगा और ये सब कुछ भी. सो दीज आर द बेसिक टिप्स. इस पर पूरा एक सेशन करना चाह रही हूँ मैं चाह रही हूँ मेरे साथ कोई एक्सपर्ट भी हो जो कि बताए इन तमाम चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैं अपने बताऊंगी तो फिर साथ में कोई हो और वो अपना फीडबैक दे तो अच्छा लगता है. सैम भाभी ने कहा है कि लव्ड वाचिंग यू एंड वहीद कीप सेफ, थैंक यू सो मच. आप लोग भी महफूज रहिए, अल्लाह ताला आपको भी हिफ्ज़ अमान में रखे. अनम फजल है कह रही है माशाल्लाह माशाल्लाह. आपने वहीद भाई को कहा होगा, मुझे तो कोई भी नहीं कहता है. ठीक है, तो आप सबके साथ का बहुत शुक्रिया. आज के सेशन में अब इंटरप्शन वॉज देयर ड्यू टू इंटरनेट. होपफुली जब नेक्स्ट टाइम बात होगी आप लोगों से मुलाकात होगी सैटरडे को. सैटरडे को मैंने एक पर्सनालिटी को किया हुआ है, एंगेज किया हुआ है
ان سے تھوڑی سی بات چیت ہوگی. وہ ان کی ویسے بیسک فیلڈ جو ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور کلائمیٹک چینجز اور اس کی طرف سے ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ کووڈ کے حوالے سے کیا ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں, اور اس حوالے سے تھوڑی سی ان سے ڈسکشن ہوگی. انشاءاللہ سیٹرڈے کو ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے. آج کے سیشن کے لیے جو بھی انٹرپشن ہوئی تھی اس کے لیے معذرت, کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے بھی معذرت. اپنے اندر تھوڑا سا ایکسیپٹنس رکھیے اور چیزوں کو برداشت کرنے کی کوشش کیجیے, ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کیجیے, ججمنٹل کم ہوئیے. ایکسیپٹنس کے ساتھ ساتھ ایکسپیکٹیشنس جو ہیں, ایکسیپٹنس زیادہ ہونی چاہیے, ایکسپیکٹیشنس کم ہونی چاہیے. لوگوں کو جس طرح وہ ہیں اسی طرح ایکسیپٹ کریے, نہ کہ ان کو چینج کرنے کی کوشش کریے, کیونکہ کبھی کبھی آپ کے لیے جو چیز صحیح ہے وہ دوسرے کے لیے صحیح نہیں ہے, اور کبھی کبھی جو چیز آپ کے لیے غلط ہے وہ دوسرے کی نظر میں صحیح ہے. تو دوسروں کے اینگل سے بھی سوچنے کی کوشش کریں گے ہم, آپ کے اینگل سے بھی سوچنے کی کوشش کریں گے. تھوڑی سی ان ڈسکشنز کو ہیلدی بنا سکتے ہیں. آپ لوگ فیڈ بیک دے سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کس حوالے سے بات کی جائے. آپ لوگ بھی بیچ میں اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں, میسج کرتے ہیں, تو آپ لوگوں کا بھی جو میسج ہے وہ مجھے ریسیو ہوتا ہے, تو اس حوالے سے بھی ہم بیچ میں بات کرتے ہیں. فلک ناز کہہ رہی ہیں یا کہہ رہے ہیں, فلک ناز کہہ رہی ہیں میرے خیال میں, آپ نے کہا ماشاء اللہ فار یو, تھینک یو سو مچ. بس میں خوش ہو گئی. دیکھیں بہت شکریہ آپ سب کے ساتھ کا. اپنے آپ کو محفوظ رکھیے. جتنے پروٹیکٹیو میئرز آپ کو بتائے گئے ہیں وہ ضرور کریں. گھر سے کم نکلیں, بلکہ بنا ضرورت بالکل بھی نہ نکلیں. اور اگر سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین رکھ سکتے ہیں تو ہی باہر نکلیے, ورنہ مت نکلیے. عائشہ افضل کہہ رہی ہیں نائس کنورسیشن اینڈ ویٹنگ فار وحید بھائی چٹ چیٹ. یس, میں ان کو دوبارہ بھی دوں گی انشاءاللہ. وحید بھائی اگر ٹائم دیں گے, پتہ نہیں وہ فارغ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, میں ان کو تنگ نہ کروں, تو ان سے پوچھ کے ٹائم لیں گے اور کسی اور حوالے سے بھی بات کریں گے, اور ان کی بھی بات جو ہے وہ سنیں گے. وحید بھائی کے بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, ورنہ ہم مزید بات بھی کرتے. نسا آپ نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو سو مچ نسا. نسا کسی دن آپ بھی آئیں, اپنی سٹوری آپ شیئر کریں ہمارے ساتھ, کس طرح آپ کے فادر نے, آپ کی فیملی نے آپ کو سپورٹ کیا, تو بڑا مزہ آئے گا یہ سن کے. کیونکہ اس وقت میرے حلقے میں زیادہ تر لوگ فائٹرز ہیں, اسٹرگلنگ کرنے والے لوگ ہیں, وہ لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ انسپائر کرتے ہیں بہت زیادہ حلقوں کو. پرسنالٹیز نہیں ہیں جو کہ ٹی وی پہ آتی ہیں, مطلب لائک وہ بھی ہیں, لیکن ان کو ہم اس طرح لائیو نہیں لے رہے, کیونکہ ان کے لیے تو ویسے انٹرویوز بڑے زیادہ ہوتے ہیں. ہم ان لوگوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں جو کہ اپنی سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ پازیٹیو دے رہے ہیں. اور کس اسپیکٹ میں دے رہے ہیں, میں آپ لوگوں کو, میرے پاس اگر وہ پکچر پڑی ہو تو میں دکھاؤں. وحید بھائی کی اگر بات کی جائے, وحید بھائی نے بہت سارے ماسک اپنی سوسائٹی میں ڈونیٹ کیے تھے, اور آئی ہوپ کہ اگر وہ آپ لوگوں کو نظر آ پائیں, لائک اوکے نہیں نظر آ رہا, ہاں اس طرح کے انہوں نے جو گفٹ ہیمپرس تھے وہ بنا کے اپنی سوسائٹی میں ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں, جس میں ماسک تھے, اور وہ سوسائٹی وہ جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. میں چاہ رہی تھی اس کو شیئر کرنا, میں نے وحید بھائی سے کہا جب اٹ از سو بیوٹیفل اینڈ اڈوریبل, میں اس کو چاہتی ہوں اپنے وال پہ شیئر کروں, لیکن دس از یور پراپرٹی, تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو شیئر اٹ. بٹ اس طرح کی چیزیں ہی از ڈوئنگ. نیچے جو اسٹیٹمنٹ ہے, دس از nothing fancy, just a little effort to give back to my lovely community. So this is the effort جو ہمیں بھی کرنی ہے. مطلب لائک okay, just joined, don't know his session is over or not. عائشہ افضل, ان کا جو سیشن تھا وہ ختم ہو گیا, آئی گیس بیچ میں سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. انشاءاللہ دوبارہ ہم وحید بھائی کو بلائیں گے اور وحید بھائی سے بات کریں گے, ان کے پاس ٹائم ہوگا تو. سیم از سیئنگ, عائشہ آئی تھنک اٹ ول بی اوور سون, اینڈ sorry, it will be over soon. ہاں it is over. میں دوبارہ دیکھ رہی تھی کہ وحید بھائی آئیں گے, لیکن وہ میرے خیال میں کنیکٹ نہیں ہو پائے. تو جناب اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم اپنے لیول پہ بھی کر سکتے ہیں. میں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں, اذان ہو گئی ہے اس لیے مجھے جانا پڑے گا. میں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں, ہر انڈیویجول جو ہے اس کو اپنے اپنے لیول پہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے. آپ اپنے پڑوسی کو دیکھیے, اس کو ضرورت ہے, آپ اس کی ہیلپ کریے. اپنے پڑوسی کو کہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو دیکھیے, اس کو ضرورت ہے, اس کی ہیلپ کریے. کسی کو بھی نو مت کہیے, کیونکہ اس وقت ہیومینٹی کو ایز این ہیومن ہم سب ہی سیو کر سکتے ہیں.
किसी को नहीं पता कौन इन्फेक्टेड होगा कौन नहीं होगा. वायरस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. वायरस किसी को भी देख के नहीं आता कि जनाब मुझे इसको लगना है इसको नहीं लगना. वायरस किसी को भी लग सकता है. वो किसी भी बंदे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता. उसकी अच्छी बात ये है. लेकिन बुरी बात ये है कि एज एन ह्यूमन कोई भी जो भी अफेक्ट होता है हमें उसकी सपोर्ट के लिए खड़े होना चाहिए. हम कुछ नहीं कर सकते. हमें पता चलता है किसी के बारे में कि वो बीमार है, हम उसके घर वालों के लिए जो है फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उनको हेल्प आउट कर सकते हैं, उनके घरों पे ये चीज़ें पहुंचा सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जनाब घरों के दरवाजे बजाएं, हाथ मिलाएं और उसके बाद फिर जनाब चीज़ पकड़ाएं और तस्वीर खींचें. तस्वीरें खींचना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वीडियोज़ बनाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. चुपचाप किसी के दरवाजे पे भी अगर आप कोई चीज़ रख जाते हैं और वो सुबह दरवाज़ा खोल के देखता है और वो चीज़ उसे मिल जाती है तो आपका फ़र्ज़ वहीं पे पूरा हो जाता है. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों से मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच आप सबके साथ का. और अगेन जाते जाते वही बात, कोई चीज़ बुरी लगी हो तो माजरत, और अगर कुछ अच्छा लगा है तो बहुत शुक्रिया. अपना ख्याल रखिएगा.